अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा में खुशामदीद। मेरा नाम इरम नाज़ है। नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर ये है कि बिजली की कीमत में 5 रुपये इजाफा होने जा रहा है। एक तरफ लोड शेडिंग का अज़ाब तो दूसरी जानिब आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और अगर बात की जाए महंगाई की तो उसकी भी हफ्तावार रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें 0.33% इजाफा देखने में आया है। अशिया ज़रूरियात की कीमतों की बात करें तो उनमें भी 21 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। आए रोज़ आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और आवाम को मुश्किलात से जो है वो दो चार हैं, जिन मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं और इन हालात में वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नईम शेख जी। नईम साहब, बाज़ार आए हैं? जी बैगम के साथ आए थे, कोई काम था बाजार। जी फरमाइए। शॉपिंग करने, ख़रीदारी करने? हाँ बिल्कुल सही। बिजली की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, क्या समझते हैं, इजाफा होना चाहिए? नहीं बिल्कुल भी इजाफा नहीं होना चाहिए जी। तो पहले बोझ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जी, तो ये और डाल रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ कि इजाफा होना चाहिए। मेरे नेपरा की जानिब से अभी वफाकी हुकूमत को ये समरी भेजी गई है, क्या मंजूर होगी ये समरी? होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अवाम ये नहीं मतलब इस्तात रखते गए, पहले बहुत महंगाई है तो इसके ऊपर ये बात करते चीज़ें ये नहीं ठीक, मुनासिब नहीं है। चंद रोज़ पहले IMF की जानिब से हमें कर्ज भी मिला और कुछ शर्तों के साथ मिला था, वही शर्त समझ रहे हैं, उनमें से एक शर्त है ये? हाँ लेकिन देखो ये भी ऊपर वाले मामले हैं, मतलब IMF का जो हुकूमत के साथ मामला है, हम तो पीपल लोग हैं, हम तो ये चीज़ें नहीं समझ सकते ना। ये किस शराइत पे लिया है, किस तरह करना है, किस तरह मैनेज करना है, ये उनका काम है। पर जो कुछ भी है ये मतलब एक्सेप्ट नहीं है, कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है ये। काबिल कबूल नहीं। आप खुद क्या करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल, मेरा छोटा सा यूनिट है गारमेंट्स का, न्यू बॉर्न बेबी का। तो अभी सारा हो रहा है अच्छे से? हाँ बस वो मुश्किल हो रहा है गुजारा। जब आप कहें अगर वो चीज़ अगर अच्छे तरीके से हो रहा है तो वो नहीं हो रहा। मतलब अब बस मेरा बेटा ही काम करते हैं, हम ज़रा मिल के गुजारा करते हैं, बस मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम खुशहाली से कहो तो वो नहीं है। बिल जमा करवा दिया पहले वाला? जी बिल जमा करवा दिया अभी? हाँ बिल डेफिनेटली जमा करवा दी है। हाँ बिल टाइम पे हुआ बिल जमा? नहीं, टाइम पे बिल जमा टाइम पे करवाते हैं। हाँ बिल जमा क्या कहना क्या चाहेंगे कि बिजली की कीमत में इजाफा, दूसरी जानिब 21 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिनमें अंडे, चावल, दूध? बात से नहीं, यही कहेंगे कि एक बात भी वही है, बाकी बातें भी वही है कि इजाफा नहीं होना चाहिए। पहले ही बहुत महंगाई है, महंगाई में वहाँ पिस रहे हैं तो मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस यही कहूँगा। बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। हाँ जी क्या नाम है भाई आपका? बैदुल्ला। काम करते हो, अपना काम है ये? नहीं, काम करता हूँ। हाँ, काम करता हूँ किसी के पास। किसी के पास काम करने आए हो यहाँ पर? कितना कमा रहे हो? 1000 रुपये रोज़ के। 1000 रुपये रोज़ का जी। गुजारा हो रहा है 1000 रुपये में रोज़ में? नहीं, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। वजह क्या है? वजह क्या है? महंगाई इतनी है, महंगाई ने मत मार दी, और क्या करना है। हर चीज़ इतनी महंगी है, कैसे अफोर्ड करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि बिजली की कीमत में 5 रुपये इजाफा होने जा रहा है, ये तो इजाफे क्या है, पता नहीं कितने टैक्स लगने हैं अभी, और महंगाई पता नहीं कहाँ तक पहुँचती है। क्यों लग रहा है टैक्स? IMF से कर्जा ले रहे हैं, और क्यों लग रहे हैं। IMF से कर्जा शराइत पे लिया जाता है, वही शर्त सामने आई है। जी, भाई ऐसी बात है, वो शर्तें रखेंगे तो कर्जा मिलेगा इनको, अगर शर्तें नहीं रखेंगे तो कर्जा कहाँ से मिलेगा इनको। शादीशुदा हैं आप? जी, कितने साल हो गए शादी को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। बच्चे हैं? हाँ जी। क्या इरादा क्या बच्चों को लेके आगे, क्या मुस्तकबिल में सोचा? तो बिल क्या है, इस मुल्क में तो कुछ भी नहीं रखा हुआ, हम क्या करना है इधर। बस आगे के चांस अगर मिल जाए कहीं का चांस तो बहुत अच्छा है। कैसा चांस? कहीं इधर पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, गुर्बत ही है बस। जो है अच्छी पोस्ट पे बस वही है। हम लोग जैसे तो कुछ भी नहीं कर सकते इधर। बिल जमा करवा दिया? अभी बिल आया नहीं। पहले वाला जो आया था? हाँ जी, वो जमा करवा दिया। टाइम पे? नहीं, टाइम पे नहीं करवाया, जुर्माने के साथ जमा करवाया? जुर्माने के साथ जमा करवाया। अब फिर महंगी होने जा रही बिजली, 5 रुपये। विफाकी हुकूमत को जो है नेपरा ने समरी भिजवा दी है, मंजूर हो जाएगी? हो जाएगी, उनकी हुकूमत है, इन्होंने ही करवानी है, मंजूर तो होनी है, वरना IMF कर्जा कैसे देगा फिर इनको। कर्जा लेंगे, महंगाई करेंगे तो कर्जा मिलेगा ना उनको। इतने साल हो गए हैं आपको कमाई करते हुए और देख रहे हैं पाकिस्तान के क्या हालात हैं, कौन सा जो था वो दौर बेहतर समझ रहे हैं? कोई भी बेहतर नहीं है, जो भी आता है अपने लिए ही आता है बस, कोई बेहतर नहीं है इसके लिए। जिसने भी आना अपनी जेबें भरनी है, हमारे लिए थोड़ी भरनी है। जो आएगा अपना मफाद सोचेगा। इलेक्शन भी आने वाले हैं, इंतखाबात होने जा रहे हैं,
किसको मैंने तो पिछली दफ़ा भी किसी को वोट नहीं दिया था और इस दफ़ा भी नहीं देना। पिछली बार भी वोट आया किया अपना, हाँ जी, इस पर भी यही रहता है, किसको दें, कोई भी नहीं है सही। कोई भी सही नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रफ़ीक ख़ान। रफ़ीक खान साहब, इतने की कर रहे हो? ये ज्वेलरी का काम है मेरा। ज्वेलरी का काम करते हैं, कब से कर रहे हैं? तकरीबन हो गए हैं 3 साल इधर। 3 साल हो गए हैं इधर। जी। खान साहब, बिजली महंगी होने जा रही है फिर से, 5 रुपये। ये कोई नया काम तो है नहीं माशाल्लाह। जब से मैंने होश संभाली है 71 की मेरी पैदाइश है, तो होश में तो मैंने यही देखा है महंगाई महंगाई महंगाई। जो पहले दौर हमने देखे ना 90 से लेके 2000 तक कह सकते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब तो सिर्फ महंगाई महंगाई आप सोच सकते हैं, आज कुछ है 5 दिन बाद कुछ है, ये चीज़ है। तो ये वहाँ पे लोड पड़ना है, हम लोगों पे लोड पड़ना है। अब तो इन्होंने हालात ऐसे कर दिए कि आप लोग एक दिन मजदूरी कर लें तो खा लेंगे, नहीं तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, हफ्तावार जो है ना वो रिपोर्ट भी सामने आई है, 0.33% इस हफ्ते में इजाफा हुआ है। आगे भी यही इजाफा रहने वाला है, कैसे मैनेज करेंगे? अब मैं तो अब अमीर नाम की जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कोई भी गुमरान आता है ना वो झूठे दिलासे तो दे देता है सबको, उसके बरक्स ही होता है। बजट आता है फिर 15 महीने बाद या 2 महीने बाद फिर जो है ना महंगाई की रेशो माफिया इस मुल्क पे काबज हो चुका है। बजट भी जब आता है कहते हैं दुकानदारों को ख़ास तौर पर बजट में शामिल किया जाता है, उनके लिए एक अलग से बजट का हिस्सा बनाया जाता है। ये तो ऊपर जो माफिया बैठा हुआ है ना, जिनके पास पैसा है उन्हीं का ही होल्ड है, उनके लिए बजट बनता है। अब गरीब आवाम का कोई नहीं सोचता। अच्छा मुझे ये बताएं, जब बिजली महंगी होती है तो हम लोग अक्सर ये भी देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से कहते हैं कि लोड शेडिंग को मैनेज करने के लिए और बिजली की जो कीमत बढ़ रही है जी जी, उसको बैलेंस करने के लिए अक्सर मार्केटें भी बंद कर दी जाती हैं। हाँ जी, 10 रुपये का टाइम है मार्केट का, वो इसलिए कि बिजली की बचत हो, दिन की रोशनी का हम फ़ायदा उठाएं। लेकिन मसला तो ये है कि आप बड़े चले जाएँ, जो बैठे हैं हुक्मरान हमारे बैठे हैं, तो उनने तो इन चीज़ों की कोई टेंशन नहीं है। वो तो लोड जो है सारा हम लोगों पे है। उनको तो ना बिलों के रिलीव हैं, घर के उनके रिलीव हैं, गाड़ियों के रिलीव हैं, हर चीज़ का उन्हें रिलीव है। उसके बरक्स ये है कि जो गरीब आदमी है वो मर रहा है। ये लोड जो बिजली महंगी होनी है वो भी गरीब आदमी भी है। यहाँ तो होना कि हमारे मुल्क में बहुत खुशहाली है, फिर महंगाई भी हो तो कोई मसला नहीं होता। कारोबार वैसे ख़त्म हो चुके हैं, जो बेरोज़गारी इतनी की हो सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते। आगे मज़ीद और ही ख़राबी है, ये चीज़ है। मुझे ये बताएं, अगर अब फिर से इजाफा कर दिया गया वफाकी हुकूमत ने और ख़ास तौर पर मार्केट के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है, बिजली महंगी हो तो कहते हैं मार्केट जो है रात 8 बजे बंद कर दें। अगर इस तरह की कोई कंडीशन सामने आती है तो क्या करेंगे? 8 बजे का तो इन्होंने इससे पहले कहा था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे ताजर बरादरी है वो माने ही नहीं है, इसलिए फिर 10 बजे का ही टाइम है, 10 बजे बंद होता है। मार्केट में आप लोग आते हैं डेली, बिजली की जब कीमत बढ़ती है मार्केट में कितना फ़र्क आ जाता है? कोई आपकी वो जो ख़रीदारी है मुतासिर होती है बिजली की कीमत की वजह से? अक्सर लाइट्स बंद हो जाती हैं दुकानों में। जलानी है वो तो हमने जितनी जलानी है लाइट वो तो जलानी है, सिर्फ ये है कि अब 10 बजे बंद कर देते हैं। ये कोई हल नहीं है। हल तो ये है कि जो तेल से ये बिजली पैदा कर रहे हैं वो पानी से करें, जैसे पहले होती थी, कोयले से पैदा होती थी, बिजली से पैदा होती थी। अब तो ये है कि हर बंदे ने अपना प्रोजेक्ट लगा लिया बिजली का, वो प्राइवेट बिजली खरीद के लोगों को दे रहे हैं, तो वो महंगाई सुबह सामने आया था कूड़े से भी बिजली पैदा करनी है। सारा कुछ होता है। हमने तो ये भी सुना है कि जी चाइना ने कहा है कि जी 300 रुपये के 500 रुपया फ़ी कर दें तो बिजली जितनी मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन हुकूमत नहीं करती। किस दौर में लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही थी? लोड शेडिंग जो मैंने देखी है ना वो अपनी होश में 2000 तक जो है ना लोड शेडिंग नहीं थी, उसके बाद ही देखने में आई है। 2013 में नून लीग की हुकूमत थी और 20 घंटे लोड शेडिंग हाँ, होती लोड थी, शेडिंग थी। कोई फ़र्क नहीं देखा अभी तक? नहीं, फ़र्क था, क्यों नहीं था। अब तो कम हो गई है, अब 2 घंटे की है मेरे ख्याल, वो भी होती है नहीं भी होती। कितना महीना कितना कमा रहे हैं आप? अभी तो जेब में से डाल रहे हैं, जो मुल्क के हालात है। किराए पे रहते हैं? अपना घर है? अपना घर है। अपना घर, फिर तो बिजली का जो बिल आता होगा वो देना आसान होता होगा। तकरीबन आता है 30-25-30 इतना आता है। इस बार दे दिया? हाँ जी, दे दिया। टाइम पे दिया था? तो देना है, चाहे खाएं या ना खाएं, बिल तो देना है। खाएं या ना खाएं, तो फिर जब बिल इतना ज़्यादा आ जाता है और जमा करवा देते हैं तो खाना पीना कैसे मैनेज होता है? बस अल्लाह ताला चला रहा है। अल्लाह ताला चला रहा है। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? क्या बड़े परेशान लग रहे हैं।
नहीं परेशान तो नहीं हूँ, बहरहाल मौजूदा हालात ही ऐसे हैं कि हर बंदा परेशान है। मैं अकेला तो नहीं हूँ परेशान। यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वैसे ही बैठा हुआ था दोस्तों के पास। वैसे बैठे हुए हैं बाजार में, क्या काम क्या करते हैं आप? मेरा रेडीमेड का बिजनेस है। इसी बाजार में? नहीं, अनारकली में। अनारकली में क्या रेडीमेड कपड़े? जी बेहतर चल रहा है काम? हाँ जी, काम अब तो ऐसे ही है, बस इतना को खास नहीं है। लोड शेडिंग कितना मुतासर कर रही है काम को? लोड शेडिंग तो है, इतनी नहीं है, कम है, लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा बिजली के वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। मजीद बढ़ रहा है, 5 रुपए का जो इजाफा करने जा रही है नेपरा ने हुकूमत को समरी भिजवा दी है। बेसिक टैरिफ में इन्होंने इजाफा किया, भी तो इस पर टैक्सेस लगेंगे, तो ये तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा होगा इजाफा, तो 7-8 रुपये हो जाएगा। क्यों हो जाता है इजाफा? वजह क्या बनती है ऐसे अचानक इजाफा? लोन लेके उनका जो सूद इन्होंने पे करना, तो वो कहीं ना कहीं से तो इकट्ठे करेंगे। अभी भी कर्जा लिया है हमने। अभी भी इन्होंने लोन लिया, अभी आज मेरा ख्याल है गैस के और पेट्रोल के भी प्राइसेस बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे तो वक्को है कि आपको पेट्रोल और बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी। बिल्कुल हो जाएंगी। आटे में भी इजाफा हुआ है, चीनी में भी 7 रुपये इजाफा, आटे में 200। आटा मेरे ख्याल में 180 में बिक रहा है और चीनी 150 में बिक रही है। दायरा शुमारियात की एक रिपोर्ट भी सामने। 2000-1500 रुपया कमा रहा है, वो कैसे गुजारा करेगा? सोचने वाली बात है। और जिसका घर भी अपना ना हो, रेंट पे हो, तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी। आप रेंट पर है? नहीं, अपना घर है, अपना घर है। अपना घर है। बिजली का बिल टाइम पे जमा करवा रहे हैं इतनी महंगाई में? वो तो देना पड़ता है, जैसे मर्जी आदमी करे वो तो देना है, नहीं देंगे तो काट देंगे। बच्चों का क्या हाल चाल है? बच्चे कितने हैं? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? इतनी उम्र हो गई अभी तक शादी नहीं? शादी नहीं की। क्या वजह हुई? यही हालात आपके ऐसे। हालात रिश्ते खा गई? हालात रिश्ते भी खा गई है, सब कुछ खा गई है, ये तो ब्याह भी खा गई है? ब्याह भी खा गई। कोशिश भी नहीं की कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए अपने मुताबिक? हाँ, देखेंगे, अभी देखते हैं, मिलेगा। क्या वजह क्या है? क्या हालात ही वजह है रिश्ता ना होने की या कोई और वजह है? नहीं, और वजह तो कोई नहीं है। हाँ? और वजह तो कोई नहीं, हालात ही वजह हैं ऐसी। बेहतर कमाई की वजह से, बेहतर कमाई ना हो तो सोचता आगे मुस्तकबिल बच्चों का क्या होगा, तो सब कुछ देखना आप पड़ता कह रहे हैं रेडीमेड का काम है, इतना अच्छा काम और रिश्ता नहीं? कहाँ, किसने कहा है? मैंने तो कहा आजकल तो वैसे ही फ्लॉप हुआ वो काम, वो तो वैसे ही फ्लॉप हुआ है। देखें बाज़ार में क्या हाल है, किसी दुकान पे कोई कस्टमर नज़र आ रहा है, सब बैठे आपस में बातें ही कर रहे हैं। रिश्ते की तलाश अभी भी जा रही है? ये तलाश क्या करना, जब आ रहे हैं तो तलाश क्या करना? तलाश वो करता है जिसको ना मिल रहा हो। रिश्ते आ रहे हैं, मिल भी रहे हैं और शादी नहीं करनी, खुद नहीं कर रहे। हालात मैंने आपको पहले तो बोला है। कोई पसंद नहीं आ रही है, कोई धोखा देगी थी? नहीं नहीं, धोखे वाली कोई बात ऐसा नहीं, फिर कोई धोखा नहीं देखेगी। घर वाले क्या कहते हैं? घर वालों ने क्या करना? घर वाले अभी वालिदैन तो हयात नहीं है मेरे, वो तो फौत हो गए हैं जी। बहन भाई? बहन भाई भी फौत हो गए हैं, बहनें हैं। बहनें तो कहती होंगी भाभी ला दो हमें। हाँ, वो तो कहती हैं, वो आउट ऑफ सिटी में रहती है, इस्लामाबाद में। मैंने अभी आपको देखा है, मेरे कैमरे मैंने आपको कैप्चर किया है, बड़े मुस्कुराहट जो है ना लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर मौजूदा हालात में भी। मौजूदा हालात तो रोने तो नहीं बैठ सकते ना, अब का गुजारा तो करना है जैसे भी हो। तो मुल्की हालात तो आपके सामने ही है, किस तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, कुछ कारोबारी हालात कुछ काफ़ी डाउन है, तो फिर आपस में शुगर लगा के वक्त गुजार लेते हैं। क्या शुगर लगाते हैं? बस आपस में कभी किसी की टांग खींच ली, कभी किसी की टांग खींच ली, इसी तरह वक्त गुजरता है। टेंशन चल रही है यहाँ पर? हाँ जी, जब से इतनी महंगाई में 5 साल से बुरे हालात हैं। सियासतदान भी तो एक दूसरे की टांगे ही खींच रहे हैं। अपना कारोबार रही है जी, हमारा अपना। कितने साल हो गए? तकरीबन हमें 76 का। 76 साल हो गए हैं इस काम को? 1976 का। 1976? हाँ जी, 45 ईयर्स हो गए। काफ़ी अर्सा हो गया फिर तो आपको। क्या देख लिया इतने अरसे में? लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल? पहले बेहतर थी, अब बेहतर थी? हम तो जब से बड़े ही हो रहे हैं तो दिन हालात डाउन होते जा रहे हैं, तो वक्त तो अब काफ़ी ख़राब हो गया पहले से। पहले हालात काफ़ी अच्छे थे, कारोबारी हालात, लेकिन अब ये 5-6 सालों से काफ़ी बुरे हालात हुए हैं। हर साल तकरीबन कोई 4-5 महीने हम लॉस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से सारा वो हैंड टू माउथ हुआ हुआ काम, कुछ बना नहीं सकते हम। यानी कि कमा लिया, खा लिया, बच्चों की फ़ीसें हैं,
वो दें कि अब ये तो अपनी दुकान है तो बच गए, नहीं तो किराएदारी पे तो बहुत बुरा हालात। किराए पे रह रहे हैं? नहीं किराए पे नहीं, अपनी है तो बड़े बना के दे गए हैं, लेकिन अगर अब किराए पे होती तो बहुत बुरे हालात होने थे। घर अपना है आपका? हाँ जी, हमारा घर अपना। मुझे ये बताएं, बिजली 5 रुपए महंगी होने जा रही है, नेपला ने जो असम्बली विफाकी हुकूमत को भेज दी है, मंजूरी मिलनी चाहिए? नहीं, मिलनी तो नहीं चाहिए, आ गई इतना बोझ, आ गई इतने ज़्यादा बिल है। खाली गवर्नमेंट को आवाम को भी तो देखना चाहिए ना। खाली जो अपने IMF के साथ मुआहदे हैं वो उसमें आवाम को शामिल तो नहीं किया ना। आवाम से पूछा तो नहीं कि ये हमने बढ़ाने हैं। कर्जा हमने थोड़ी लिया, आपका हम तो 2 महीने बिल ना दे तो या बिजली काट देते हैं। आवाम के लिए कहते हैं कर्जा लिया है, हमने अभी भी लिया है कर्ज, तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है और कुछ शर्तों के साथ लिया है। यही शर्त है, बिजली महंगी कर रहे हैं। सख्त शराइत हैं, कर्ज इन्होंने अपनी आशियों के लिए लिया, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। आप देख लें, यूटिलिटी स्टोर पर जाके देख लें, लाइनें लगी हैं लोगों की, लोग बेचारे एक आटे के थैले के पीछे जलील हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। घी का वो हाल देख लें। तो ये तो हर चीज़ महंगी, बंदा सस्ता है। हॉस्पिटल में आप चले जाएं, वहाँ पे इंसान की कोई कदर ही नहीं है। मज़ीद चीज़ें महंगी हो गई हैं कि इस जो है ना अशिया के ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा, आटा, चीनी, दालें, अंडे। अभी तो जो जिसका 25-30 हज़ार रुपया जो सेलमैन आप हमारी फील्ड में कह लें, उसका तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम अक्सर ये भी सुनते हैं हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया जाता है कि बिजली महंगी हो रही है, बिजली जो बचानी है हमने उसके लिए जो मार्केट है ना वो बंद कर दी जाए, टाइम पे बंद कर दी जाए, 8:30 बजे बंद कर दें। क्या समझते हैं, इस तरह होना चाहिए? इस तरह फिर होने जा रहा है? गवर्नमेंट अगर ताजरों को कुछ तावन करेगी तो ताजर इस बात पर भी आएंगे कि 8 बजे बंद कर दें, को 10 बजे 11 बजे को। ये तो वो हम जो है ना, हमारे दीन भी इस चीज़ को नहीं कहता कि मगरब के टाइम बंद हो जाए, लेकिन वो पहले कोई सिस्टम तो बने ना। यहाँ पे तो सिस्टम ही कोई नहीं है। यहाँ पे तो 2 बजे बाज़ार खुलते हैं, तो वो कैसे 8 बजे बंद कर सकते हैं? 2 बजे बाजार क्यों खुलते हैं? अक्सर तो पहले 10 बजे खुल जाते थे। लोगों का ट्रेंड हो गया, शाम को निकलते हैं। दिन के टाइम तो यहाँ पे कर्फ्यू लगा होता है, कोई कस्टमर कोई नहीं होता। तो वो हमें कोई फैसिलिटेट करें, कोई सहूलतें दें, फिर हम 8 बजे बंद करने को भी तैयार। आगे लॉकडाउन में 5 बजे की नहीं हमने, तो कुछ पहले कुछ गवर्नमेंट दे तो सही। खाली हर चीज़ आवाम के ऊपर ही डालनी, ये भी तो मुनासिब नहीं है ना। हर चीज़ का बोझ आवाम नहीं उठाना, अयाशियाँ ये करें, बोझ आवाम उठाए, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। अच्छा, जब इस तरह की पॉलिसी हुकूमत के सामने आ जाती है, हुकूमत की पॉलिसी के जो मार्केट है वो बंद कर दी जाएँ और बिजली बचाई जाए, तो कितना कारोबार मुतासिर होता है? नहीं, मुतासर थोड़े दिनों के लिए होगा, लेकिन बाद में लोग फिर यूज टू हो जाएंगे। उनको पता होगा कि 8 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, हर बंदा टाइम पे निकलेगा। अभी तो यहाँ पे 12 बजे भी लोगों को पता है कि हम बाहर निकलेंगे तो बाज़ार खुले, चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन वो पहले एक सिस्टम आप पूरा कुछ फैसिलिटेट करें, लोगों को आगाह करें, लोग तावन करेंगे। लेकिन आप कुछ लोगों को रिलीफ भी तो देना। रिलीफ तो है ही कुछ नहीं। यहाँ पे तो आपको ये नहीं पता कि घर जाना रास्ते में हम लुट जाएं, तो ये तो हालात हुए हुए। हर बंदा सिस्टम कैसा होना चाहिए? सिस्टम बस आम आवाम को जो है ना, आम लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जो ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें, इनको सस्ता होना चाहिए। आटा हो गया, घी हो गई, चीनी होगी, ताकि लोगों का घर का किचन तो चले। आपका बेहतर किचन चल रहा है? चल रहा। अब आपको बताया तो है कि दिन ब दिन जो है ना वो हम नीचे जा रहे हैं, दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है IMF के कहने पे चलता है, तो क्यों ना हम IMF को यहाँ पर ला के प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। कि जब हम गरीबों की हमारी कुछ नहीं सुनी जा रही, IMF की सुनी जा रही है। क्यों इस बात पे क्यों नहीं लोग आते? क्यों हमारे सियासतदान इस चीज़ को नहीं सोचते? IMF को लाना है, IMF की माननी है, तो IMF के ही प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर लगा दे। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर जाकर कोई सेक्रेटरी की नौकरी या की नौकरी कर ले, वो बेटर नहीं है? बेहतर समझ रहे हैं इसको? हाँ, वो बेटर है कि जब उनकी ही माननी है आप लोगों ने, तो हमारी तो कुछ भी नहीं ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या है कि औकात है, फिर उनके कहने पे चल रहे हैं। तो फिर इस तरह सीधा प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर जाके कहीं चपरासी कर ले, और वहाँ के जो है वो चपरासी को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दे। बेहतर तो यही है ना कि जब हम घी से, चीनी से, आटे से, हर चीज़ से तरस रहे हैं, कारोबार हमारे नहीं है, तनख्वाह लेने के लिए हम दूसरों के तले मिन्नतें करते हैं, उधार बिल जमा कराने के लिए हम पैसे मांग रहे होते हैं उधार, तो हमारी जेब में नहीं है, तो फिर हम यही कहेंगे ना। हमारे 21 वोट हैं, हर दफ़ा नून लीग को जाते हैं, लेकिन अब के किसी को नहीं जाएंगे। हम अपने वोट ज़ाया कर देंगे। वोट ज़ाया कर देंगे, लेकिन वोट किसी को नहीं देंगे। आपके किसी को नहीं देंगे। शुरू से हमारे 21 वोट चलते थे, नून लीग को गए हैं, हमेशा से नून लीग को गए हैं, और हमेशा से हमने सपोर्ट करी है नून लीग को। नवाज शरीफ थे, अगर वो आते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ वो चलाने वाला एक बंदा है, उसके होते हुए कारोबार चलते थे।
यहाँ पर जो है शहबाज शरीफ से सिर्फ पंजाब का ही एरिया संभाला जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान का कहें तो वो नहीं। इसलिए हमने अपना तहिया जो है ना अपना जहन चेंज कर दिया। नहीं तो मैं इनको सबको यही कहता था कि नून लीग वाकई वो वाहिद जमात है जिसके हर उसमें दौर में कारोबार चलता था, लेकिन शहबाज शरीफ के इसका ये बस का रोग नहीं है, उसका क्या छोड़ दे, वो वाम का कुछ नहीं सोच रहा। जब वो वज़ीर आला था तो हर जगह पे जाता था, पानी होता था या कुछ भी होता था, हर जगह के लोगों की जाके मदद करता था। अब क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन के उसको क्या हो गया? अब हमने तैयार कर लिया कि हमने अब जो है ना उसका कुछ भी नहीं, वोट नहीं देना। 21 वोट ज़ाया हैं। नहीं, वोट ज़ाया करने की कसम खा रखी है इस बार के, वोट किसी को नहीं देना लेकिन वोट ज़ाया कर देना है। जब इससे हमने भूखे ही मरना है तो किसको वोट दें? कौन हमारा खैर को बताएं? कोई खैर को नहीं है, इसलिए वोट ज़ाया कर दें तो वो बेहतर है कि ये इसके किसी को वोट दें और उसके बाद हमें उसकी जय जयकार करें तो वो हमारी कोई सुनता नहीं आके, तो हम किस लिए वोट दें? इसलिए हमने वोट ज़ाया कर देना, आपके किसी को नहीं देना। अभी आपने कहा नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए तो हालात बेहतर होंगे, लगता है? देखें ना, एक 4 दफ़ा के वज़ीर आज़म या 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म जब भी वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो हमारे पाकिस्तान में जो था ना कारोबार चला है, हर चीज़ उसके ऊपर चलती रही है, क्योंकि कारोबार चलाते से वो कारोबारी जहन है, हर ताजर तबका उनके साथ होता है। इनके साथ बताएं कौन है? ये एक दूसरे के साथ इमरान खान को वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये आपस में लड़ते हैं। 5 साल इन्होंने हमारे ज़ाया कर दिए। 5 साल ज़ाया करने का क्या नतीजा मिला कि हमें महंगाई के नीचे बोझ के नीचे दबा दिया और कर्ज़े के नीचे दबा दिया। इतनी ज़्यादा भड़ास आपने ये जो अभी निकाली है, क्या वजह है, क्या हालात हैं आपके? इस वजह से हालात हैं ना कि हालात के ऊपर ही आके, वरना मैंने तो आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया। मैं तो बल्कि आपके पास जाने लगा था कि मैं ये अपने दिल की भड़ास इसी तरह ही निकालूँ। मैं क्या, कोई भी हो, कोई भी मेरा भाई यहाँ पर खड़ा होगा तो इसी तरह अपनी दिल की भड़ास निकालेगा कि आप लोग मीडिया हैं, आप लोग इसको उजागर करें, ये अवाम उन तक, ये हमारी आवाज़ जो है उन तक पहुँचाएँ जो सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ आपस में लड़ने के लिए रह गए हैं। और अंदर खाने ये एक ही होते हैं। कहीं आप देख लें कि अंदर खाने कोई वो हो रही है, मीटिंग हो रही है, ये नून लीग वाले भी, PTI वाले भी, पीपल पार्टी वाले भी और जमायत उलमा वाले भी, सब एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, सब कर रहे होते हैं, खा रहे पी रहे होते हैं। बिजली इतनी महंगी पहले ही है और फिर 5 रुपये का इजाफा करने जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत को असम्बली पे जमा दी है। और लोड शेडिंग, क्या सूरत हाल है आपके घर की? लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग आप लोगों के सामने ही है, ठीक है, पहले से कुछ कम है, लेकिन इस लोड शेडिंग का हमने क्या फ़ायदा करना कि 5 रुपये बिजली का बढ़ा दिए आपने। 5 रुपये वो हर 10 दिन बाद नेपरा कहता था जी 5 रुपये बढ़ा दें, 1 रुपया बढ़ा दें, 2 रुपये बढ़ा दें, पर नेपरे वाला तो खुद तो वो बिल देते नहीं है। बिल तो उन्होंने हमारे में से निकालने ना। नेपरा का क्या इख्तियारात है? जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ उसके इख्तियारात में होना चाहिए। नेपरा खुद ही वो बिल समरी पेश करता है और ख़ुद ही उसको पास करके वो अपना बिल बढ़ा देता है। क्या हमारी हुकूमत उनको पूछने वाली नहीं है? यहाँ पर भी उनको लेना चाहिए, यहाँ पर भी उसको एक्शन लेना चाहिए कि किस बेस के ऊपर बिजली बढ़ाई जा रही है। गुज़श्ता बिल जमा करवा दिया आप? हाँ जी, टाइम पे करवाया? टाइम पे कराया, किसी से पकड़ के करवाया। कितना बिल आया था? 2700 रुपये। 2700? हाँ जी, अच्छा, इतना बिल? 125 यूनिटों का, अच्छा, 125 यूनिटों का 2700 रुपये बिल आ रहा है। उसके ऊपर टैक्स इतनी है कि आप क्या बताएंगे, 1200 रुपये बिल है तो आधे से ज़्यादा तो उस पर टैक्स है। जिसे पैसे लेके बिल जमा करवाया, पैसे दे दिए उसको वापस? नहीं, अभी नहीं दिए, नहीं दिए इनके पास, मैंने अभी नहीं दिया। मैं इनको आस्ता आस्ता करके 200 रुपये करके कटवा रहा हूँ। आप यहाँ काम करने आते हैं, कब से काम करें इनके पास? इनके पास तो मुझे हो गया तकरीबन साल के करीब होने वाला है। वैसे मुझे इस कृष्णा नगर में जो है ना 27 साल हो गए सेलमैन के, हैज़ ए सेलमैन। मैंने सेल मैनिंग का काम कर रहे हैं, क्या वजह, क्यों हालात ऐसे हो गए आपके कि सेल मैनिंग का काम करना शुरू कर दिया? आवाम नीचे जा रही है, हुकूमत हमारी तरक्की करती जा रही है पैसों के मामले में। पहले क्या कोई कारोबार था अपना? मैंने कारोबार करा था, खाने पीने का भी कारोबार करा था, लेकिन उस टाइम कॉर्पोरेशन वालों ने तंग करा था। कॉर्पोरेशन वाले आ जाते थे क्योंकि मेरी इतनी वो नहीं थी कि मैं आगे अड्डे का किराया दे सकूं। 200 रुपये पे बैठा हुआ था, पीछे गली में था मेरा, अल्लाह का शुक्र है नाम चला था, लेकिन कॉर्पोरेशन वालों ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। ये इवन कि मैं इनको भी खाना देता था, ये खुद बता देंगे आपको कि किस तरह का मेरा खाना था, मैं घर से बना के लेके आता था। लेकिन महंगाई की वजह से मुर्गी 600 रुपये पहुँच गई है, मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। वो 1000 रुपये भी चली जाए तो बेहतर है। गोश्त बड़ा नीचे ले आए, उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। जो मुर्गी अपने टांगों पे चल के इधर आगे नहीं चल सकती तो उसका क्या फ़ायदा होगा हमें? उसका क्या फ़ायदा? तो वो गोश्त तो है ना, 4 टांगों वाला जानवर है, वो गोश्त बड़ा तो है, वो खाया तो जाएगा। वो 600 रुपये है, वो 650 रुपये पे जा रही है, तो हमें किस चीज़ का वो मिल रहा है? आलू 100 रुपये किलो है। बच्चे हैं आपके? जी 3 है माशाल्लाह। क्या करते हैं? एक मेरा बेटा जो है वो हाई कोर्ट में लगा, बस वकील के साथ है, बेटी अभी और छोटा बेटा पढ़ रहे हैं। पढ़ाई उनकी मैनेज हो रही है आपसे? नहीं हो रही ना, नहीं हो रही।
ये तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से पूछे, उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। हमारे बच्चों को कभी उन्होंने आके ये नहीं पढ़ा कि आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस चली गई है कि नहीं चली गई है, आपने फ़ीस दी है कि नहीं दी है। मैं महंगाई कर रहा हूँ तो मैं आपके लिए ये भी रिलीफ दे रहा हूँ कि आपकी आप कहने के लिए है कि जी गवर्नमेंट में तालीम फ्री है। कौन सी गवर्नमेंट में तालीम फ्री है? अगर तालीम फ्री कर दी है तो किताबें उन्होंने इतनी महंगी कर दी कि वो किताबें भी तो फ्री देते हैं वो, कौन सी किताबें? 3 स्कूल्स देते हैं गवर्नमेंट के। अगर 7 बुक्स हैं ना, उसमें सिर्फ 3 बुक्स देते हैं, 4 बुक्स वो बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती हैं जो अवेल ही नहीं होती है। फिर वो बाद में पता लगता है ब्लैक उसमें आके वो जो किताब 100 रुपये की है वो 400 रुपये की मिल रही है। यूनिफॉर्म भी अगर आप कहते हैं तो 2 बच्चों को दे दिया है तो दिखाने के लिए दिया जाता है। यूनिफॉर्म 4 बच्चों को दी है तो 8 बच्चे जो हैं वो बाज़ार से ही ख़रीद के लेके आ रहे हैं। नहीं वैसे ये सब दिखावा है, सब दिखावा कर रहे हैं। कोई फ्री नहीं है तालीम, कुछ भी फ्री नहीं है। फंड्स भी जो देते हैं बच्चों के लिए वो भी नहीं। कहाँ से फ़ंड किसको देते हैं? स्कूल्स में जो बच्चों के लिए फंड्स देते हैं वो मास्टर को मिलते होंगे, स्कूल में बच्चों को तो नहीं मिलते। जितना हो सकता है मैं करता हूँ और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा उसमें मेरे साथ दे रहा है। हमारी हुकूमतें वगैरह ने हमने इस काबिल नहीं छोड़ा है कि हम बस अब क्या आपको कहें। इतनी महंगाई हो गई है, मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। आज भी किस अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया, जिनमें चावल, आटा, दालें, अंडे। ये तो आम रूटीन बन गई है। अब मुझे टीवी में देख लें या अखबारों में देख लें, यही चीज़ें आती हैं। जी चीनी आज 30 रुपये थी तो आज वो 140 रुपये या 150 रुपये पे चली गई है। चावल देख लें, आटा देख लें। मुझे बताएं इसके अलावा कोई हमारे न्यूज़ में या अखबारों में कोई खुशी की खबर है आवाम के लिए? नहीं। यहाँ पे रोज़ कितना ले रहे हैं आप? यहाँ पर मैं 800 रुपये लेता हूँ उनसे। उसमें से 200 आप उनको भी देते हैं उधार जो लिया? हाँ जी बिल्कुल। 600 का क्या करते होंगे? 600 का बस वो ऊपर की ज़ात बैठी हुई है, वही चला रही है जो सरकार चला रही है। वरना हुकूमत ने हमारी कुछ नहीं छोड़ा कि हम ये कर सकें। हमें तो वो यही है ना, फिर हो रहा है कि अक्सर अखबारों में ये भी आ रहा है कि फ़लाँ बंदे ने तंग आके खुदकुशी कर ली है, फ़लाँ बंदे ने आके तंग आके खुदकुशी कर ली है, या फ़लाँ बंदा आके अपने बच्चों को बेचने जा रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ना ही ऐसी कोई नौबत लाए और ना ही वो। बस ये है सियासतदानों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, प्लीज़ काइंडली गरीब अवाम के लिए सोचें, बाकी छोड़ दें। आप अवाम के लिए सोचेंगे, अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अगर आप अवाम के लिए नहीं सोचेंगे तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये काइंडली ये हुक्मरानों को हमारे जो है ना ये मैसेज ज़रूर वो करें। बहुत शुक्रिया भाई आप। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा जान? यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दुकान है अपनी हाँ जी, काम चीज़ कर की? ये शूज़ का, ये आगे भी स्टॉल लगाया है। आगे भी स्टॉल लगाया हुआ है जूतों का। अच्छा जा रहा है काम? नहीं अभी तो काम बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। वो जो मुल्क के हालात है ना उसको देखते हुए ना ये काम जो है ना, ये काम है इंसान के बस से बाहर होते जा रहे हैं हालात बहुत ज़्यादा। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हालात। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बल्कि आपको बताने ये आई हूँ कि बिजली जो है 5 रुपये महंगी करने जा रहे हाँ हैं। जी। नेपरा ने असम्बली भिजवा दी, वफाकी हुकूमत को मंजूर होनी चाहिए? जी आप समझते हैं कि मंजूर होनी चाहिए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक आम इंसान ये पहले जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दोबारा तो वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी इंसान को। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा बात। 4 पे कुछ पैसे जो टैरिफ जो उन्होंने बढ़ाया है अब दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है और ये आम इंसान के बस से बाहर होता जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और आइंदा जो हालात जा रहे हैं वो एक सफ़ेद पोश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात, बहुत ज़्यादा। हमारे लिए तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? इलाका कौन सा है आपका? लाहौर से लाहौर में कहाँ से? इधर ही लाहौर से, इसी इलाके में। इसी इलाके से हैं आप? क्या सूरत हाल है यहाँ पर लोड शेडिंग की? कुछ दिन पहले तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब थोड़ी सी बदतमीजी कम हुई है। पहले तो बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, अभी कभी चली जाती है 2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर आ जाती है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है पहले की निस्बत। पहले की निस्बत फ़र्क पड़ा है, लेकिन बिजली भी अब मज़ीद महंगी होने जा रही है। उन्होंने बिजली के नर्ख बढ़ा दिए हैं तो वो जो बिल आएंगे अब वो ज़ाहिरी बात है कि हमारे लिए तो परेशान कौन होंगे। अच्छा, बिजली महंगी होती है तो कारोबार भी मुतासिर हो जाता है। यही कहा जाता है अक्सर कि लोड शेडिंग की वजह से जो दुकानों में अंधेरा हो जाता है, कस्टमर्स नहीं आते हैं, तो कितना मुतासिर हो जाता है आपका कारोबार? तो ज़ाहिरी बात है वो तो डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है। अगर ज़ाहिरी बात है आप दुकान पे बैठे हैं, अब बिजली नहीं है, कस्टमर आएगा तो डील नहीं कर सकते आप, वो तो फ़र्क पड़ेगा, लाजमी पड़ेगा। और अगर बिजली मुसलसल आ रही है तो वो जो बिल होते हैं वो समझे कि वो एटम बम होते हैं। बिल एटम बम? पहले गुज़श्ता बिल जमा करवा दिया? हाँ जी वो करवा दिया, शुक्र। कितना बिल आया था? तकरीबन 6,500 रुपये। 6,500? कितनी मुश्किल से भाई आप चाचा जान आपने बिल जमा करवाया? मंथ का बिल 6,500 रुपये आया है।
वो भी डोमेस्टिक, कमर्शियल नहीं। और कमर्शियल का क्या हाल होगा मुझे बताएं आप? वो तो फिर ज़ाहिर बात आप आउट ऑफ सोर्स होगा। वो हमारे लिए तो ये दिन ब दिन हालात जो है ना वो मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। हालात मुश्किल हो गए हैं। महंगाई की भी हफ्तावार रिपोर्ट सामने आई है, 0.33% चीज़ों में इजाफा रहा और दादोशुमार सामने आए हैं। 21 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया, जिनमें चावल, अंडे, दालें। ग्रोसरी की जितनी भी आइटम्स हैं ना सब में रेट इंक्रीज हुए हैं। अब एक आम इंसान की पहुंच में एक आटा तक नहीं रहा तो फिर वो खाएगा क्या? मुझे में भी 200 रुपये इजाफा हुआ है। भाई वो तो आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ। हर चीज़ महंगी हो गई है। आप चावल ले लें, दालें ले लें, आटा ले लें, ये एक आम इंसान की पहुंच में है, वो अब पहुंच में नहीं रही है। वो एक आम इंसान आटा कैसे खरीदेगा? अब आप 72-75 साल में आप अभी तक आटे में खुद कफील नहीं हो सके, आप तो कैसे कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं। आप इतनी मुश्किल जमा करवाया, बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है, तो आगे भी बिल इस तरह आते रहेंगे तो कैसे गुजारा करेंगे? तो ज़ाहिरी बात है वो तो गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो हमारे लिए तो हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे समझे कि गले में हड्डी फंस गई, ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। गले में हड्डी फंस। कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। 6-7 साल। पहले क्या करते थे? पहले मैं जॉब करता था क्या जॉब? एज ए कोरियर। अच्छा। हाँ जी। में मैंने तकरीबन 10 साल जॉब की है। वो भी ज़रा डिफ़िकल्ट काम होता है, उसमें मैंने 10 साल तकरीबन 11 साल काम किया। बच्चे हैं आपके? जी जी शुक्र क्या है। करते हैं बच्चे? पढ़ते हैं। सब पढ़ रहे हैं। हाँ जी। कौन कौन सी क्लास में? और बेगम भी हैं? हाँ जी, 10th में है, एक 9th में है, एक 7th में है। जॉब भी करते हैं? नहीं मैं तो जॉब नहीं कर रहा, मैं तो अपना काम ही कर रहा बच्चे? हूँ। बच्चे जॉब नहीं कर रहे। वाहिद खुद मैं ही फ़कीर हूँ घर का। और जब एक सरबराह होता है ना घर में तो उसके लिए फिर घर चलाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी हैं और फिर अकेले ही काम कर रहे हैं। सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताएं क्या हालात हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अच्छा ही टाइम पास हो और बाकी कोई किसी के साथ परेशानी नहीं है। बिजली महंगी होने जा रही है मज़ीद। बिजली महंगी हो गई, असी खुद आडिट बापडा भी काम कर दें, बिजली तो महंगी हो रही है। 100 मेगा 55। आप मैं आडिट बापडा भी काम करता सी, लेकिन मैं रिटायरमेंट हो गई। रिटायरमेंट तो बाद हूँ समझ प्राइवेट थोड़ा बहुत काम कर लें। बिजली से कारोबार मुतासिर हो रहा है आपका? बहुत ज़्यादा है। बस बच्चे थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, वो कारोबार थोड़ा ये कारोबार ऐसी बंद हो गया। बच्चे तामुन कर रहे हैं आपके साथ बस हालात में? हाँ बच्चे मेरे ना अच्छे हैं। हाँ। बस मैं उनसे लेता कुछ नहीं हूँ, लेकिन है कि वो बच्चे के हालात कुछ ठीक नहीं है। खुद भी नहीं देते वो, आपने कुछ कहते तो? बस मेरे को कुछ होए तो मैं दे देता हूँ, नहीं है तो फिर मुश्किल होता है। घर का गुजारा बड़ा मुश्किल। बेगम है आपकी? हाँ जी ठीक ठाक बेगम है माशाल्लाह। कौन सा दौर बेहतर समझते हैं? इतने साल हो गए हैं आपको, किस दौर में लोड शेडिंग ज़्यादा थी, महंगाई कब थी ज़्यादा रही और अभी क्या सूरत हाल है? देखो जी, ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी जितनी गुजरी है ना, तो हमने नवाज़ शरीफ को वोट दिया है। नवाज़ शरीफ को वोट पहले भी दिया था, उससे बाद भी दिया है। लेकिन ये है कि नवाज़ शरीफ के दौर में सन ये है कि उन्होंने बिजली काफ़ी मकदार बनाई सी, वो फिर ठप हो गई, काफ़ी नुकसान हो गया। उस तो बाद फिर समझ लो मनसूबे उन्होंने बहुत अच्छे सन, जो भी ऐसी बहरहाल असी उनको बेहतर समझे कि उनकी हुकूमत बेहतर ही आएगी इंशाल्लाह। हाँ बहुत शुक्रिया। बाकी क्या नाम है? मोहम्मद आज़म। मोहम्मद आज़म साहब, क्या हालात जा रहे हैं आपके? आपके सामने ही है, बिल्कुल ठंडा बाज़ार है, गर्मी के साथ बुरा हाल है। बस महंगाई इतनी ज़्यादा है, समझ नहीं आ रही क्या करें। सुबह के अभी 300 रुपये पकड़ा, अभी गैस के पैसे पूरे नहीं हुए। गैस के पैसे पूरे नहीं हुए? गैस भरवा के अभी तक कोई सवारी ऐसी नहीं मिली कि पैसे पूरे हो जाए? अभी तक कोई नहीं। आपके सामने ये सारे क्या लैंड सील रखे लगे हुए, पता नहीं क्या बनना है। आगे मुहर्रम में आगे काम होगा, ठंडा हो जाना है। मुहर्रम आने से काम ठंडा हो जाएगा? जाहिर है, वो अभी इतनी शॉपिंग जो नहीं होती, वो 10 मुहर्रम के बाद ही जाके होगी। मुझे ये बताएं, गुज़श्ता बिल जमा करवा दिया आपने? नहीं, एक जमा कराया था, एक नहीं कराया, बिजली का नहीं कराया। तक नहीं करवाया?
गैस का और पानी का करा दिया था, बिजली का नहीं कराया। बिजली का अब आने वाला, देखो कितना आता है। बिजली मजीद महंगी होने जा रही है भाई 5 साहब। रुपये यूनिट है और डेली खबर मिल गई आपको? मंजूरी के लिए गई हुई है समरी, आप मंजूर हो जाए? ना देखते रहते हैं रात को 11 बजे माशाल्लाह से बंद हो जाते हैं। अच्छा नहीं, 11 बजे देखते हैं आप? हाँ जी, खबर 10:30 पहुंच गई आप तक कि बिजली महंगी होने जा रही है? वो तो डेली महंगी होती है, 1 रुपया कुछ पैसे, कभी वो बड़ा बढ़ा देता है, कभी हुकूमत बढ़ा देती है। उन्हें एहसास ही नहीं है, गरीब को तो मारने का उन्होंने बनाया हुआ है। क्या वजह है? आए रोज 2 दिन गुजरते हैं, बिजली महंगी होने लग जाती है और कुछ IMF की शर्तें भी हैं, क्या वही वजह है? देखो आटा भी देखो कहाँ चला गया, 3000 रुपये पे चला गया। फिर इतना शंगा महंगा है, समझ दो बाहर क्या बनना है, अल्लाह ही अल्लाह है बस, इससे बात कोई नहीं। 21 अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। रोज़मर्रा की ज़रूरतें हमारी, अंडे, चावल, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इससे हर चीज़ की कीमत है, नहीं कीमत इंसान की कीमत नहीं है। कोई मर जाए, कोई भूखा, किसी को परवाह नहीं है। हुकूमत को अपनी बाहर से भी डॉलर आए हैं, कर्जा भी लिया है। देखें आपके सामने ये रोड सारे टूटे फूटे हैं, कोई एक्शन ही नहीं है, बल्ब नहीं है यहाँ, कोई परवाह ही नहीं है। पैसे लेने हैं जेबों में। शहबाज शरीफ कह रहे मेरी 14 अगस्त तक हुकूमत है, उसके बाद देखो क्या होता है। उन्होंने जेबें भर के निकल जाना है, फिर नहीं टेंशन। घर वालों से बकरी लड़ाई, कमा के नहीं लाए, सुबह के निकले हैं। उन्हें लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं महंगाई की वजह से। काम है ही नहीं। आपके सामने ये देख कितने रिक्शे वाले सारे खाते हैं। कोई नसीब से आज़ादी की सवारी मिल गई, उसे 100 के वो कहते मैं 50 दे के हूँ, 60 दे के हूँ। वो मजबूरी होती है, चलो दो बारिक बैठने आगे जाके किस्मत में आजमा दें। अभी तक बिल जमा नहीं करवाया है, आपका कनेक्शन कट गया तो? वो 2 माह बाद कटता है। हर 2 माह बाद? हाँ, अभी तो कैसे गुजारा होता है घर? अभी 1 माह का जुर्माना पड़ा है। आप आगे देखो क्या बनता है। आप भी कुछ कर सकते हैं, आपकी भी आवाज़ पहुंचनी है। हमारी तो पहुंचेंगे आवाज़ पहुंचाने के लिए। हुकूमत एक्शन नहीं ना ले रही, हुकूमत एक्शन ले तो फिर है ना। बच्चे हैं आपके, क्या करते हैं बच्चे? 1 बेटा 2 बेटियाँ। बेटियां क्या करती हैं? बेटियाँ मैट्रिक करके वो फारिग है, बेटा भी मैट्रिक किया। हाँ, नहीं सके आगे, ये खुद नहीं पढ़ी तक ही इतनी पहुँच नहीं है, क्या करें। मैट्रिक करा दिया बहुत है, आगे उनकी शादियाँ भी करनी है, कैसे करेंगे? बाकी देखो जो नसीबों में होगा उनके। हमारे बिजली महंगी होने जा रही है, आगे क्या सूरत हाल है? पेट्रोल भी लगता है कि महंगा होगा, अगर होगा तो फिर कितना कारोबार मुतासिर होगा? आदमी मंडी में महंगा हुआ है। आदमी मंडी में महंगा हो गया है? हाँ, यहाँ भी महंगा होना। ये तो बस अपना खाना पूरी कर रहे हैं वो, हमें कोई इतना इल्ज़ाम ना लगाएं। जाते जाते इन्होंने झाड़ू फेर के जाना। कहते हैं कि अभी अभी कर्ज लिया है हमने आवाम के लिए, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर। लगाया क्या आपके सामने ही है, क्या मीडिया पे लगाया, क्या आम पे लगाया? कुछ भी नहीं लगाया। लगाया ज़रूर अपनी जेबों में, अपने ख़जाने भर के बाहर लंदन भागे, वहाँ भागे। साहब अपनी मिशन में है, वो अपने मिशन में है, वहाँ की किसी को परवाह नहीं है। ये सुबह के बैठे इनसे पूछे क्या कमाया होगा इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतने परेशान लग रहे हैं, क्या सामान क्या उठाया हुआ? और मैं 5 हॉस्पिटल फिर रहा हूँ और ये मैं और थोड़ा सा घर से भी सुसाइड तो कर नहीं सकते, जैसे हालात आए हुए हैं। घर में कारोबार है नहीं है और डॉक्टर ने इतनी महंगी मेडिसिन लिख दी है कि जो वो अपने कुव्वत मुताबिक के बाहर है। तो ये अपना रोज़ी के चोरी तो कर नहीं सकते, तो ये काम कर रहे हैं। तो कोई कारोबार नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। किसी के पास भी जाते हैं वो कहते हैं काम करने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, कारोबार है ही नहीं है। जैसे कौन वैसा हुक्मरान मुसल्लत कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ये बताएं, ये कितने का बिक जाता है? 10 रुपये का हम 10 रुपये का एक बिकते हैं भी। वहाँ से 5 रुपये का मिलता है हमको, हम मुंह से फुलाते भी हैं इसको और लेके भी आते हैं मार्केट से। वहाँ जाना पड़ता है उर्दू बाज़ार में और वहाँ से लाकर यहाँ पर बेचते हैं हम। 5 रुपये का एक बेचते हैं, हमको 2.5 रुपये या 2 रुपये इतने बच जाते होंगे। बस 5 रुपये ही निकल रहे हैं इस कारोबार से, 5 करके निकल रहे हैं। और 5 रुपये बिजली भी महंगी हो रही है। 5 रुपये बिजली का मसला नहीं है, बिजली का इनका मसला है। अगर मिल बैठे हैं तो बेजीर की उम्र के अंदर उन्होंने वादा किया था कि 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होगी, तो उनके वो वादा पूरा उन्होंने किया है। लोड शेडिंग नहीं हो रही? अब तो हो रही है ना, तब की बात जब 92 में जब बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनी थी। पढ़े लिखे लग रहे हैं आप मुझे। हाँ जी, उन्होंने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने नई लोड शेडिंग होने दी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, क्या हाल है? लियाकत अली। ठीक है लियाकत अली साहब फल बेच रहे हैं जी। हाँ जी, फल बेच, क्या वजह, कब से बेच रहे हैं? ये तकरीबन 1 साल हो मैं किसी के फल बेच रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, किसी के दिहाड़ी पे बेच। किसी के फल बेच रहे हैं, अपना काम नहीं है? नहीं, अपना काम नहीं है। अपना काम था पहले कभी? वो पहले नींबू वो सस्ते थे, वो ले आता था, वो बेचता था। ये किसी का दिहाड़ी पे बेच रहे हैं जी। इतनी ज़्यादा महंगाई है, और कितना कमा रहे हैं आप इन फलों से? उसमें कहा दिहाड़ी दे दूंगा, पता नहीं कितनी देता है। कितनी देता है पहले दिहाड़ी? पहले 800 देता था, पता नहीं क्या देगा। किसी का कारोबार है ये जो आप लेकर आते हैं? रेडी भी आपकी अपनी नहीं है? ये रेडियो उसी उसी का सब कुछ। सब कुछ ही उन्हीं का है, और आपको 800 मिल जाता है, कभी 600, कभी 500? हाँ जी जी, कभी 500 800, ज़्यादा सेल हो जाए तो 1000 भी दे देता है। कहाँ रहते हैं आप? बंद 3 नंबर 5 किराए पे मकान। किराए पे मकान भी है? कितना किराया है? उसका 7000 किराया। 7000 किराया? बच्चे कितने हैं? बच्चे 5 हैं माशाल्लाह। वो 2 लड़की और लड़के की शादी कर दी, बाकी 3 छोटे हैं। वजह क्या है, क्यों बच्चे भी हैं फिर भी आए हुए हैं, बाहर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं? महंगाई इतनी बाजी, क्या करें। किराया और बिल ही बड़ी मुश्किल से देते हैं। गुज़श्ता बिल जमा करवा दिया आपने? हाँ जी। कितना आया था? वो आया था हमें तकरीबन कोई 7-8 हज़ार था, मुझे याद नहीं। 7-8 हज़ार बिल आ गया, और 7-8 हज़ार किराया भी। किराया फिर कैसे मैनेज करते हैं जब बिल आ जाता है? मेरी वाइफ भी घरों में काम करती है ना। हाँ जी, वाइफ मेरी वो भी घरों में काम करती है। वाइफ घरों में काम करती हैं, जी। दोनों मिलके कर रहे हैं मैनेज? बच्चे नहीं कर रहे हैं ताउन आपके साथ? बच्चे छोटे हैं ना वो। जी। बिजली महंगी होने जा रही है 5 रुपये मज़ीद, हाँ जी। और अभी अभी बिल आपने जमा करवाया, अखबार पढ़ा, पढ़े लिखे लग रहे हैं? हाँ, मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास है, और मैट्रिक पास करके भी फल बेचने पे मजबूर है। क्या करें, महंगाई इतनी बाजी है, एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकते। जो कमाना है वो खाना है। बारिश भी हो तो? हाँ जी, मैं तो छुट्टी करता ही नहीं। ईद की एक छुट्टी की थी। पैसे नहीं मिले फिर? नहीं, वो दिहाड़ी को नहीं करते तो। ईद पे छुट्टी करके पैसे नहीं मिले? हाँ जी, एक तो छुट्टी करे फिर कहाँ से मिलने। तो ईद कैसे गुजारी आपने? बस अल्लाह का शुक्र है, सही गुजर गई। कुर्बानी की थी? नहीं, हमने कहाँ कर। खुद ही कुर्बान हो रहे हैं अभी तो। मुझे ये बताएं, इतनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, मज़ीद चीज़ों में इजाफा हो रहा है। आटा 200 रुपये महंगा, चीनी 7 रुपये का तो जीना ही 2 बार हो गया जी बाजी। गरीब तो राय नाम ही है, कुछ खा भी नहीं सकता। गोश्त के देखो, मुर्गी का क्या रेट हो रहा है, बड़ा गोश्त भी नहीं खा सकते हम तो, सब्जी भी खा भी सकते हैं बस। मुझे ये बताएं, आपने भी बताया कि आपने मैट्रिक किया हुआ है, तो मैट्रिक तो बड़ी बात थी आपके ज़माने में मैट्रिक करना, तो आपने 84 में कोई जॉब क्यों नहीं किया आपने? जॉब ने 3-4 दफ़ा अप्लाई किया था, वो पैसे और सिफारिश मांगते हैं। अच्छा। हाँ जी, 3 दफ़ा अखबार में आया था, मैंने एप्लीकेशन दी थी। एक एडमन रजिस्ट्रार नहीं होता हाई कोर्ट का, उसने कहा आप ऐसे धक्के खाते रहेंगे। कहा मैं दिल की सही बात कर रहा हूँ कि सिफारिश और पैसे से काम होगा, आपके पास दोनों नहीं है तो आप बैठ जाएँ आराम से, कहीं सब अप्लाई क्या नाम है दरखास्तें वगैरह ना कर दें। सिफारिश कौन मांगता है? सिफारिश कौन कहता है सिफारिश लेकर आओ? महकमे वाले कहते हैं। सिफारिश के बिना कोई काम नहीं हो सकता पाकिस्तान में? सिर्फ सिफारिश और पैसे बगैर का कोई काम हो ही नहीं सकता। 80 से लेकर अब तक 2023 सिफारिश ही देख रहे हैं। बहुत जगह अप्लाई किया, अखबारों पे जहाँ वैकेंसी पड़ता था ना वहाँ मैं अप्लाई करता था, कोई नहीं काम नहीं कहीं बनता था। नहीं। और इसके अलावा क्या शौक़ है आपके? भाई यही है, क्या करें, हमारे गरीब का क्या शौक़ होता है, कमा लिया और बच्चों का पेट पाल लिया बस। कोई तो शौक़ होगा? नहीं, कोई कुछ भी नहीं। भाई यही होता है कि अल्लाह मियाँ अपना मकान दे बस। बहुत शुक्रिया। हाँ इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ साहब जी। यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरी शॉप है। कौन सी? ये आसिफ सब जी। कितने साल हो गए शॉप को? तकरीबन 25 साल तो मुझे इधर हो गए, शॉप तो काफ़ी पुरानी है। 25 साल हो गए इस काम को? जी जी, इस काम को 25 सालों में कुछ और नहीं सोचा, कुछ और कर लिया जाए? और क्या करते, जब सारी ज़िंदगी काम यही किया, उसके अलावा क्या कर सकते थे। ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, 25 साल वो कम तो नहीं होते। 25 साल वाकई कम नहीं होते। 25 सालों में आपको क्या लगता है? बिजली की बात करें तो बिजली फिर महंगी होने जा रही है, 5 रुपये मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। मंजूरी के लिए समरी भेज दी है। ठीक, असल में समरी तो भेज दी है, कुछ हमारे जो हुक्मरान जो पिछला टर्नओवर गया है ये PTI का, इसके अंदर बिजली तो कोई काम तो कर नहीं सके वो। उससे पहले जो दौर था मुस्लिम लीग नून का,
उसके अंदर उन्होंने बिजली के कई कारखाने लगाए। एक 100 मेगावाट का कारखाना जो उन्होंने शेखुपुरे के अंदर लगाया सुकेकी के मकाम के ऊपर, और से ज़्यादा पावर जनरेशन के लिए उन्होंने जरदारी के दौर के अंदर 12-12, 15-15 घंटे इसी लाहौर के अंदर लोड शेडिंग होती थी। मुस्लिम लीग नून का दौर था उसके बाद, उसमें कोई लोड शेडिंग नहीं थी। खान साहब ने आगे करे ही कुछ नहीं। 2013 में 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, मुस्लिम लीग नून का दौर। मुस्लिम लीग नून का दौर स्टार्ट था उसके अंदर। उससे पहले जो दौर था वो जरदारी साहब का था, जिसके अंदर लोड शेडिंग होती थी। कोई मियाँ साहब के पास कोई छड़ी थोड़ी थी कि आगे थी उन्होंने और बिजली पूरी हो जानी थी। आखिरी पावर बननी थी, कोई जनरेशन होनी थी। 500 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा था उसे उन्होंने उतारना था, तो कुछ पावर कंपनियों के साथ कोई मुआहदे होने थे, तो फिर काम चलना था। 2013 में 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। अब क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? कितना फ़र्क देखा आप? 0% लोड शेडिंग है ये इस वक्त। आवाम रो रहे हैं, कह रहे हैं हर घंटे बाद लोड शेडिंग। आप यहाँ 1 घंटा बैठ के देखें, यहाँ तो कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही जी, अब बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। सिंध में हो रही है लोड शेडिंग, तो वहाँ पे है, पंजाब में नहीं। आप देखें पंजाब में बेहतर है लोड शेडिंग। जी बहुत बेहतर है पंजाब के अंदर। यहाँ बैठे हुए जिस वक्त क्या कहते हैं ये गर्मी का पीक का सीज़न था, उस वक्त 2 घंटे की लोड शेडिंग तब तो ज़ीरो हो गई, बिल्कुल ज़ीरो हो गई। आज पूरे दिन लाइट नहीं गई, किसी से पता कर लें। कुछ लोग ये भी कहते हैं बारिश होती है तो लोड शेडिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। आपके सामने हैं हम, या देखे लाइट में बैठे हुए हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि अभी 5 रुपये बिजली महंगी होने जा रही है, मज़ीद समरी भिजवा दी है, गवर्नमेंट मंजूरी देगी, मंजूरी देना बेहतर है? जी देखिए जी, मुल्क हो रहा था डिफ़ॉल्ट। 3.5 साल की जो नाकिस पॉलिसी थी ना, आखिर उसका खमियाजा तो हमने कहीं भुगतना है। आप लोग भी सवाल पूछते हैं कि जी 5 रुपये यूनिट महंगा हो रहा है और इस तरह के मामला तो हो रहे हैं। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है वो भी यही बात करते हैं कि जी बिजली महंगी होने जा रही है। असल में ये जो पीछे किसी ने कोई काम नहीं किया, उसका खमियाजा अब हमें आगे भुगतना है। अगर ये लोग भी काम ना करते तो उसका खमियाजा हमें अगले नेक्स्ट इलेक्शन में, निगरान गवर्नमेंट में, या अगर जिसकी भी गवर्नमेंट आनी है उसके बाद वहाँ भुगतना पड़ना था। असल में बात ये है कि जिस वक्त मुल्क में कोई काम ही नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी, तो ये बिजली हो गया, ये फूड क्राइसिस हो गई, ये कहाँ से पूरे होने? देखें ना, असल तो बात है, वैसे शोर मचाने को आप जितना मर्जी मचाए जाएँ या मैं भी जितनी मर्जी बात करी जाऊँ, असल में इशू ये है कि जो हमारे नाअहल हुक्मरान जो PTI दौर के अंदर जो वक्त गुजरा है पूरा, वो आप लोगों के सामने है सारी बात। वक्त तो हमारे सामने है। जब बिजली महंगी होती है अक्सर जो है ना, मार्केट्स, ताजा बरादरी बड़ी मुश्किल में आ जाती है, क्योंकि कारोबार का ये कह दिया जाता है कि बिजली की बचत करनी है और कारोबार की टाइमिंग जो है ना कम कर दी जाए। हाँ देखिए, आप जो बात मुझसे कहलवाना चाह रही हैं ना कि मैं यानी कि गवर्नमेंट को दूसरे लफ्ज़ों में मैं वो वाला ताजिर हूँ ही नहीं। सबसे बात है रियलिटी पे बेस पर जो बात होगी ना, मैं इंशाल्लाह वो करूँगा। असल में ये ऑफ सीज़न चल रहा है इस वक्त, काम के ना मुहर्रम सफ़र के महीने हैं और हमारे बाज़ार के अंदर तो यहाँ वैसे ही ऑफ सीज़न है। ना कोई शादी ब्याह का गाहक होता है इधर, और ना ही कोई सीजनल कोई काम होता है इस वक्त। अभी बकरीद गुजरी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया है, लेकिन सारे मामला सारी बात करने का मकसद ये है कि जो 8 बजे की टाइमिंग है या 10 बजे की टाइमिंग है, ये बेसिकली अगर कंटिन्यूस तसलसल के साथ रहे, कोई 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है कि गर्मी सर्दी जी सुबह हमने 8 बजे दुकानें खोलनी है, रात को 8 बजे बंद करनी, कस्टमर को भी पता होगा हमारे फ़ायदे के लिए है ना, एनर्जी बचेगी। ये भी वजह सामने आने लगी है, कारोबार जो है ना अब लेट शुरू होने लग गए हैं। जो टाइमिंग है दुकानों की, दोपहर में जाके कई दुकानें खुल रही हैं। असल में देखें बात वाला क्या है, ये अल्लाह का भी हुक्म है कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें और अपने माश की तलाश के लिए निकल जाएं। असल में इस वक्त लोग जो ना हम दीन से दूर हो चुके हैं, और जितने भी मगरबी ममालिक हैं उन्होंने हमारे जो तौर तरीके थे, हमारे जो बड़ों के तौर तरीके थे ना, वो अपना लिए। आपका कारोबार भी मुतासर होता है जब बिजली महंगी होती है? मुतासर तो होगा, लेकिन अगर टाइमिंग सही कर देंगे, वो सुबह 8 से 8 का टाइम कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 से 8 भी करते तो दुकानें जो दोपहर में खुलती हैं, और अक्सर SOPs पे भी अमल नहीं किया जाता, दुकानें खुली रहती हैं। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कराए ना, फिर अब जैसे पतंगबाजी बंद करा दी ना, अगर गवर्नमेंट चाह रही थी पतंगबाजी बंद होना चाहिए, इस तरह कोई टाइम फिक्स हो। हाँ, टाइम ये है कि अगर 8 बजे बंद है तो सारे बाजार ही बंद हैं। अब ये नहीं ना कि इस्लामपुर 8 बजे बंद होकर रिश्ता 10 बजे तक खुला है, वो तो कस्टमर डिवाइड हो गया ना उस तरफ। इस तरह की सूरत हाल होती है, ताजा बरादरी हमेशा सामने आ जाती है, मैदान में आ जाती है, कहते हैं कि टाइम जो है वापस लाया जाए। असल में जो बात है ना वो ये है कि देखिए, आप मेरी शॉप तो बंद करवा देंगे 8 बजे, अब मेरी शॉप्स 8 बजे बंद हो जाएगी, जो फूड रिलेटेड काम है कौन सी, देखिए मुआशरती तौर पर भी ये बात गलत है कि मैं रात को 11-12 बजे हम खा पी के सोएं, और ये तरीक़ेकार भी गलत है। पहला जो बिल्कुल तरीक़ाकार गलत है। बहुत शुक्रिया।